Right now and press the bell icon. Never miss an update. बाप और बेटा रात को चल रहे थे, अचानक उन पर हालात आए, बिछड़ गई बेटी और बाप भी बिछड़ गया। और जब ऐसे हालात आते हैं और आज के दौर के अंदर भी बाप को फिर इससे परवाह नहीं होती कि मेरी औलाद कहाँ जा रही है और कहाँ मैं जा रहा हूँ। तो ये बच्ची इस इमाम साहब के घर में चला गई। अब इमाम साहब को पहले परेशानी कि कौन न जाने मेरे सामने क्या हालात लाएगी, सुबह के वक्त मुझे नमाज पढ़ानी है, कौन कौन से इल्ज़ामात लगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज सबसे बड़ा बिगाड़ जो कौम का है, सबसे पहले अपने इमामों से लड़ पड़ रहे हैं, अपने उलमा से लड़ पड़े हैं, अपने मदारिस की मुखालफत में हैं। कल रात ही एक इमाम साहब फोन कर रहा था कि पस्ती वालों ने मुझे यहाँ लाई है, कभी ये एलिगेशन कभी ये एलिगेशन। अब इस इमाम साहब ने भी इस बच्ची से कहा कि भाई आपके आने का क्या मकसद मेरे यहाँ, मुझे तो अपने आप का बचाना मुश्किल है। उसने कहा मुझे लगता है अगर मेरी इज्जत नफ्स को कोई बचा सकता है तो आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल जब इमाम साहब ने भी सोचा कि ईमान वाली बच्ची है, मुझे भी इसकी हिफाजत करनी है, बाहर गैर इस पर डाका लूटेंगे, इसका ईमान भी चला जा सकता है या कुफ्र भी कर सकती है। इसी रात के अंदर इसने इसको कमरे में बिठा दिया, बिस्तर डाल दिया। लेकिन जब इंसान को यकीन होता है अल्लाह की ज़ात पर, इंसान को पता होता है कि जहन्नम में कौन सी सज़ाएँ हैं, इंसान को पता होता है कि जन्नत का कौन सा मकाम है, तो उसके बाद उसने एक शमा जलाई, उस शमा के ऊपर अपनी उंगली डाली और उस उंगली डालने के बाद वो रात जलाता रहा यहाँ तक कि सुबह हुई। अब ये बच्ची, ये लड़की नौजवान इसको बार बार देख रही थी। सुबह के कहा बहन चले जाओ, अब मेरे तहज्जुद का वक्त आया है, आपका यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। उसने कहा तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मैं मुझे इस वाक़े का पूरा बगौर सुनाओगे कि क्या मामला पेश आया, आपने ऐसा क्यों किया। उसने कहा याद रख, जब रात तुम मेरे कमरे में आ गई, मुझसे उसी वक्त शैतान आया, शैतान ने मुझसे ईमान छीनने की कोशिश शुरू कर दी। कहा इमाम आज तेरे लिए मज़े ही मज़े हैं, तू किसी भी वक्त में हालात में फंस सकता है। लेकिन मैंने उसी वक्त ये शमा जलाया, उस पर अपनी उंगली डाली और बार बार जलाती रही, बार बार जलाता रहा यहाँ तक कि सुबह होगी। ये दुनिया की आग है, 70 दर्जा जहन्नम की आग उससे ज़्यादा होगी। एक वक्त आया उस बच्ची ने बाद में उससे निकाह कर लिया। इस वक्त सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक सबसे बड़ी कड़ी है वो मदारिस है। उसी मदारिस की एक कड़ी यहाँ रहमतुल लिल बनात मदारिस, जो बच्चियों का मदारिस। आप लोग सोए होते हैं तो ये लोग सुबह जागे होते हैं। आप लोगों की अभी सुबह नज़र किस चीज़ पर पड़ती होगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि इनकी नज़र सबसे पहले कुरान पर है। और जब कुरान पर नज़र है तो बस्ती की हिफाजत भी हो सकती है, वरना बातिल की सबसे बड़ी मेहनत इस वक्त मदारिस से कट रहती है। तो मदारिस के अंदर सबसे बड़ी कड़ी आपके लिए। अब हम बच्चों को तो भेज सकते, लेकिन हमारी बच्चियों का इंतज़ाम कहाँ बन सकता है। अगर हम बच्चियों के लिए कोई नज़म न बनाए तो हमारी बच्चियाँ ये वो उम्मत मुस्लिमा में एक कायनात है औरतों की कि जब दीन सीखेंगी तो सबसे मजबूत सीखेंगी। और अगर कमज़ोर होना होगा तो किसी भी घर में अगर सबसे पहली कमज़ोरी आनी है तो पहले उससे अंदर अगर औरत बिगड़ गई तो अगर कभी दोस्तों इसके अंदर लाखों मिसालें मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरत है, आपकी एक खुशकिस्मती यहाँ के रहमतुल लिल बनात जो मदरसा है, यहाँ आपकी जो बच्चियाँ पढ़ रही है, याद रखना मैं बस्ती वालों से गुजारिश करता हूँ, इस मदरसे से वो बच्ची निकल सकती है जो कल कौम के अंदर खिदमत इस अंदाज में कर सकती है कि वहाँ वो वली औरतें पैदा होंगी, वो औरतें जिनसे नस्लें दीनदार पैदा होंगी। मेरे ईमानी भाइयों, वो हमारे लिए ज़रिया बन सकता है। वरना याद रखना ये मदरसा चल सकता है, इसका निज़ाम चल सकता है, यहाँ से कौम फ़ायदा ले सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि बस्ती वाले इससे हो, ऐसा ना हो कि बस्ती वाले कल क़यामत के दिन पछताएंगे। इस निज़ाम को अल्लाह पाक ने गैबी निज़ाम से चलाना है। एक ईमान की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया यह रहमतुल लिल बनात भी है। और जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर मदारिस हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करें, हम नहीं कहते कि दुनियावी तालीम न पढ़ाओ, बहुत बेहतर से बेहतर तालीम पढ़ाओ, लेकिन सबसे बड़ी अगर कौम कामयाब हो सकती है तो इन मदारिस से पढ़कर, इधर से इल्म पढ़कर उनका दीन की हिफाजत हो सकती है। माएँ बहनें तमाम बुजुर्ग हजरात से ये गुजारिश है कि इसके लिए हमने जब साहिबका कौम के अंदर वली आए ना तो उनके अंदर औरतों ने किरदार अदा किया। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग बने, कितने लाख लोगों को उन्होंने दावत दी और ईमान कबूल किया, कितने लाख लोगों को उन्होंने तौबा करवाई। एक मौके पर घर के अंदर आए और घर के अंदर सुनाया अम्मा मैंने इतना काम किया, वालिदा ने इतना कहा इसमें मेरा भी हाथ है। उन्होंने कहा आपका क्या हाथ हो सकता है, कहा इसके अंदर ये हाथ है कि मैंने आपको बेवुज़ू कभी दूध नहीं पिलाया। कहा चला तो मैं था, परेशानी मैंने उठाई थी, लेकिन जब ये जुमला कहना था तो इस जुमले के बाद ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह परेशान हाल हो गई कि हाँ हकीकत मेरी माँ का रोल रहा है, इसलिए इस मकाम को पहुँचा। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन बने और उसके आलिम दीन बनने के अंदर उनकी माँ का हाथ है।
उसके ईमान के हिफाजत का जरिया उसकी माँ का हाथ। 6 साल की उम्र में माँ ने एक मकतब के अंदर भेज दिया और माँ ने कहा जा बेटे मेरे घर आना नहीं तब तक जब तक ने मेरा नबी मुझ पर राजी हो जाएगा और मेरे नबी की जो मंशा है दीन सीखने की और मेरे नबी की जो मंशा है इस उम्मत के लिए आप उसके मुताबिक फिर जब जिंदगी गुजारोगे तब मेरे घर आना। मेरे ईमानी भाइयों 6 साल का बच्चा एक मकतब के अंदर जाता है और मकतब के अंदर जब पहुंचता है तो वो कुरान करीम सीखना शुरू करता है। दिमाग उनका थोड़ा कमज़ोर था, वो उस्ताद ने मेहनत कोशिश की, कुछ सबक याद नहीं हुआ। एक दिन रोते पढ़ते इतना कहा उस्ताद साहब से, उस्ताद जी मुझे घर जाना है। कहा क्या वजह है तो घर जाने की? कहा मुझे अम्मा की याद आ रही। कहा तुम सबक सुनाओ। बहरहाल कुछ ले दे के सबक सुना दिया। उस्ताद ने वादे के मुताबिक घर ले गया। एक वक्त आया और जब वो घर पहुंचता है तो माँ पहचान के कहा कौन? कहा बायजीद। कहा तुम मेरे बेटे नहीं है। कहा वापस चले जाओ। कहा क्यों? कहा मेरी मंशा ये है कि मेरा बेटा उस दिन में मेरे घर आएगा जब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल गुलाम बनकर आएगा। अब ये वापस आता है। उस्ताद ने कहा क्या बात हो गया? कहा बस उस्ताद जी यार दुआ कर लेना कि मेरी माँ मुझे देख लेगी कि जो उनकी मंशा है कि मैं पक्का ईमान वाला कैसे बनूँ। मेरे ईमानी भाइयों 1 साल नहीं 2 साल नहीं 16 साल गुजर गए। 16 साल के बाद इसी रात इसका उस्ताद ख्वाब में देखता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के अंदर, अल्लाह के रसूल को ख्वाब के अंदर देखना हक है, हदीसों के अंदर मौजूद है। कहा भाई आप अपने शागिर्द को खुशखबरी सुना दो जो उसकी माँ की तमन्ना थी बायजीद वो बन गया। एक माँ का किरदार रहा। 16 साल के बाद बायजीद इतनी बड़ी सर्टिफिकेट लेता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली बने तो एक औरत का हाथ उसके अंदर रहा। औरत ने काम किया, औरत ने उसके अंदर अकीदा बनाया और एक वक्त में अल्लाह की गैबी मदद आई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरी माएँ बहनें सुन ले, ईमान के अंदर इस्लाम के अंदर अल्लाह के हर दौर के अंदर अगर अल्लाह ने किसी कौम को खड़ा किया तो सबसे पहले औरतों का हाथ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर हज़रत खदीजा आपके साथ बनी, हज़रत आशिया आपका साथ बनी, सहाबाए किराम से हज़रत क्या नाम है उनका, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला, इनने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी। तो कुर्बानी देने के बाद ईमान हम तक पहुँचा। इस ईमान की हिफाजत के लिए एक तो हमने मदारिस से ताल्लुक़ रखना है। इन बच्चियों को जो बच्चियाँ आ रही हैं इनकी कोशिश करनी है। अगर हम आज इन बच्चों को दीन नहीं सिखाएंगे, मैं आए दिन हालात देखता हूँ। आज ही सुबह मुझे कहीं बात लगी थी या कल सुबह मैंने कहा कि आज हमारी बच्चियाँ ये शिकायत कर रही है कि मैंने दीन नहीं सीखा, मैंने कलमे नहीं सीखे, मैंने नमाज नहीं सीखे और अपने घर वालों को बदवाएँ दे रही है, अपने वालिदैन को बदवाएँ दे रही है। वालिदैन इस चीज़ को समझते नहीं हैं। दुनियावी एतबार से तो मेहनत कर लेता है, जब हमने उसको दीन नहीं सिखाया तो इस बच्ची का ईमान कल हमारे लिए हिफाजत का जरिया बन ही नहीं सकता। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे दीन की हिफाजत हो सकती है तो मदारिस के साथ ताल्लुक़ हो, हमारे दीन की हिफाजत हो सकती है मकातिब के साथ, उलमा के साथ, दावत तबलीग के साथ, अपनी मस्तूरात के अंदर मेहनतें, घरों के अंदर मेहनतें, मकातिब के अंदर मेहनतें, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। वरना ऐसा हो सकता है फिर ना खुदा ही मिले न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे और अचानक हादसा, अचानक मौत। इस पिछले महीने तो ऐसे ही हालात हुए फिर तौबा भी नसीब ना हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आएगा। अपने आमाल को जल्दी जल्दी अच्छा करने की कोशिश करें और बुरे कामों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह पाक भी मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।